Good morning everybody. This is me Deekshit sir from Lakhpur UP. I'm going to teach you about the mathematics and the topic is Nirdeshank Geometry 6.3. Exercise is running and there are 6 lessons and the video is number 9 from this coordinating geometry. I would pay attention towards all the students. I'm saying about the Samdvibhajan, and Samdvibhajan. The line is divided into 2 parts, 3 parts and 4 parts. How it can be divided, how can it find the value of the x the between 1. Now pay attention please. Okay. Here is, यहाँ देखिए हम समद्विभाजन की बात करेंगे, समत्रिभाजन की बात करेंगे, समचतुर्भाजन की बात करेंगे. हम अगर कोई भी 2 बिंदु मानते हैं, आप नोटिस करिएगा, ए बिंदु है जिसका निर्देशांक है s1 y1, दूसरा बिंदु क्या है s2 और y2. इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड रेखा का खंड है. इस रेखाखंड को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है. इसे हम मध्य बिंदु कहते हैं. इसकी वैल्यू क्या होती है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2. ये आपको हम पहले भी ज्ञात करा चुके, पता चुका. क्या होता है समद्विभाजन. किसी भी रेखाखंड को रेखाखंड के ए और बी जो निर्देशांक वो दिए हों, वो ए और बी निर्देशांक क्रमशः x1 y1 दिए हों और x2 y2 दिया हो, तो उसका मध्य बिंदु या दूसरे शब्द में मध्य बिंदु को हम कह सकते हैं सम समान द्वि माने 2 भाजन माने विभाजन होना. किसी भी रेखाखंड का समान 2 भागों में विभाजित कर देना, इस चीज को ही मध्य बिंदु कहते हैं. मध्य बिंदु जो क्या कहते हैं, किसी भी रेखाखंड को समान 2 भागों में विभाजित करना को समद्विभाजन कहलाता है. जो आपको यहाँ सामने दिखाई पड़ रहा है या आपको सामने समझ में आ रहा है. अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. मैंने बताया है, अभी यहाँ आपको बता दिया है, ये बिंदु वो है जहाँ पर एक भी रेखाखंड को समान 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है. इसके बिंदु क्या है x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है. क्योंकि जो पहले वाला बिंदु होता है उसको पहले वाले नाम से अंकित किया जाता है और दूसरे वाले बिंदु को दूसरे नाम से अंकित किया गया है, जैसे मैं पहले बता चुका. अब ऐसी स्थिति में इसी को मध्य बिंदु कहते हैं. इसको समद्विभाजन या मध्य बिंदु कहते हैं, जैसे मैं बता चुका. अध्यापक जो है या बोर्ड के क्वेश्चन में देने वाले उस मध्य बिंदु को गुमराह करके आप लोग को कह सकते हैं कि अगर मान लो 2 बिंदु दे रखे हैं, तो दिए गए 2 बिंदु का समद्विभाजन बिंदु ज्ञात कीजिए. अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ज्ञात भी बताएं कि समद्विभाजन माने सम माने समान, द्वि माने 2 भागों में विभाजित. समान 2 भागों में विभाजित, यह होगा एक भाग और ये होगा भाग दूसरा भाग. तो एक और एक कितना कहलाएगा 2. इसी को कहते हैं 2 भागों में विभाजित होना. इस पर समझ में आ गया करें, कोई डाउट? नो डाउट. तो आप भी समझ गए होंगे समान 2 भागों में विभाजित. अब आता है माय डियर स्टूडेंट्स समत्रिभाजन कैसे निकालते हैं. आइए समत्रिभाजन मैं निकालना बताऊँ. मैं आपको पहले आयतन पूरा बताया था किस तरह से निकाला जाता है, फिर उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं. मैं सिंपल एक आपको एक लाइन देता हूँ. ये लाइन है, इसमें पहला बिंदु है x1 y1. इस बिंदु को हम ए कह सकते हैं. थोड़ा सा और मैं लेंथ बढ़ा दे रहा हूँ. ये बिंदु हमारा क्या है x2 y2. इस बिंदु को हम बी कह सकते हैं. समत्रिभाजन समान 3 भागों में विभाजित. यहाँ पर 2 ऐसे बिंदु होंगे, इन्हें क्रमशः हम सी और डी कह सकते हैं, जो उस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करते हैं. हमने क्या कहा, सम समान 3 विभाजन माने भागों में विभक्त करना. उस रेखाखंड AB को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं. अब माय डियर स्टूडेंट, थोड़ी देर के लिए मैं नीचे मान लेता हूँ. क्यों मान लेता हूँ? क्योंकि मुझे ऊपर यूज करना है. अब ये यहाँ से यहाँ तक का विभाजन का है 1 इकाई. मान लो सबसे बड़ा 1 मात्रा कहलाता है. हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ सबसे छोटी क्या है, कि सबसे छोटी चीज़ 1 है जिसका गुणा और भाग हर प्रत्येक संख्या में रहता है. यहाँ से यहाँ तक भी भाग कितना कहलाता है, 1 कहलाता है. यहाँ से यहाँ तक भी भाग क्या कहलाता है, आप यहाँ तक आ गए सी वाला था. यहाँ से यहाँ तक डी वाले बिंदु को मैंने कहा 1 और डी से बी तक की बिंदु को भी कहा 1. माने तीनों भाग का 1 था. जैसे मैं पहले समत्रिभाजन में बता चुका हूँ, समान 3 भागों में विभाजित है. इसलिए प्रत्येक बिंदु का कहलाएगा 1 1 1 1 2 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा. 1 2 3. अब आपको क्या करना, अपनी इच्छा से
या तो इस बिंदु को निकाल लीजिए या इस बिंदु को निकाल लीजिए, जिस भी बिंदु को आप चाहें वो ले सकते हैं। अब अगर सी बिंदु को आप लेना चाहें तो सी बिंदु को कहा जाएगा एस कॉमा वाई। अब आप नोटिस करिए यहाँ से यहाँ तक भाग कितना था, ये आप नोटिस हो गया कि नहीं आपको, यहाँ से यहाँ तक भाग का 1 अनुपात। अब यहाँ से यहाँ तक का भाग का अनुपात कितना आ गया 2, तो अनुपात क्या आ गया 1 अनुपात 2। अनुपात क्या आ गया 1 अनुपात 2। वही चीज डी के लिए भी होगी। डी के लिए क्या होगी, अगर डी के वैल्यू के बारे में बात की जाए तो एक हिस्सा अगर आप इसको निकालना चाहते, पहले से निकालना चाहते तो यहाँ से कहलाएगा 1 और यहाँ कहलाएगा 2, तो यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा 2 अनुपात 1 या 1 अनुपात 2। समझ में आता है कि नहीं आप कन्फर्म है? आपने क्या देखा, आपने देखा है कि आपकी कोई भी रेखा है, उस रेखा को समान 3 भागों में विभाजित किया जाए। समद्विभाजन मैंने पहले बता चुका था कि अगर समद्विभाजन है तो मध्य बिंदु ही समद्विभाजन कहलाता है, पहले मैं बता चुका। लेकिन अगर समत्रिभाजन की बात की जाए तो माय डियर स्टूडेंट, ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक के 2 डॉट हम अंकित करेंगे, 2 बिंदु, जिससे हमारा 2 बिंदु के द्वारा हमारा यह 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। सब तीनों भाग कैसे समान हैं अथवा बराबर हैं, इसको कहते समत्रिभाजन। अब अगर मालूम है सी का निर्देशांक निकालना चाहूँ तो इसके लिए निर्देशांक के लिए निर्देश बिंदु क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। मैं पहले बता दूँ। अब ए से लेकर सी तक का कितना हिस्सा है 1 और सी से लेकर के बी तक हिस्सा कितना है 1 और 1 कितना क्या लाएगा, हमारे अनुपात क्या आ गया 1 अनुपात 2। अब आप से निकाल सकते, आपको मिल गया कि अनुपात आपको ज्ञात नहीं था, अनुपात मिल गया, तो सी का मान कैसे आ गया 1 अनुपात 2 से। अब बेटा कहेंगे आपके डी का मान कैसे निकलेगा, तो डी के लिए भी क्या यहाँ से नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसका 4 6 था, इसका 8 और 5 था। आपकी जो एस वाई की वैल्यू सपोज माना कि मैं ये नहीं करूँ आई की वैल्यू जो चाहे 2,3 आ हमारे, हमने 1 अनुपात 2 को लिया और लेने के बाद कोई भी एग्जाम्पल हल करने के बाद 1 अनुपात 2,3 आ गया। अब हमें निकालनी है वैल्यू की जिसकी डी डी। माय डियर स्टूडेंट डी देखिए, इस बिंदु के ठीक मध्य तो इस समद्विभाजन यहाँ तो 3 था, अब इसमें यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, समान 2 भागों में विभाजित, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो सम 2 भागों में विभाजित हो गया। तो ऐसे स्थिति में ये बिंदु क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। अब बात करेंगे 8 और 2 10 का हो गया आपका 5, 3 और 5 5 3 8 का 2 कितना हो जाएगा 4। ये बिंदु आपका। तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि अगर सी और बी तक के लेकर के 2 बिंदुओं की हम बात करते हैं तो दोनों बिंदु का मध्य बिंदु कैसे आएगा। तो दोनों बिंदु का मध्य बिंदु ऐसे आएगा कि आपको पता है एस और एस, मतलब चूंकि ये सूत्र है, लेकिन आपको जोड़ना क्या है, ये वाला बिंदु आपका 2,3 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 2 10, 2 का 10 का आधा 5 और 5 3 8 8 का आधा कितना 4। तो आपका ये जो सूत्र बनेगा डी वाला, यह आ जाएगा कैसे, समद्विभाजन सूत्र से। इसी को हम मध्य बिंदु कहते हैं। अब आता है तीसरा वाला टॉपिक, अब इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। मैंने आपको 2 विभाजन के बारे में बता दिया। सवाल जो होगा आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, सवाल करेंगे हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इसके पहले लेकिन वैसे मैंने देखा है औसतन त्रिभाजन ज़्यादातर आता है, द्विभाजन को मध्य बिंदु हम कहते हैं। और आपका जो तीसरा है चतुर्भाजन, आइए इसको देखिए। कोई बिंदु है x1 y1 और एक रेखाखंड है, इसको हमने मान लिया बिंदु, इसको ए था, इसको हमने कह दिया x2 y। अब चतुर्भाजन कैसे कहलाएगा, 1 2 3 जे ठीक इसके बराबर है, ये बी कहलाएगा, ये सी कहलाएगा, थोड़ा और कर लो, ये डी कहलाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो बी मान ये बराबर आपको लगना चाहिए, ये आपको बराबर 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 कैसे आएगा 1 1 1 इसको लिख दिया, माने 4 हिस्सा में विभाजित किया। जब किसी रेखाखंड के 2 निर्देशांक के अंतर्गत हम उस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो उसे हम कहते हैं समचतुर्भाजन। सम माने समान, चतुर माने होता 4
भागों में विभाजित कर। एक बात सुन लीजिए, समद्विभाजन है, समत्रिभाजन है, समचतुर्भाजन का आपके शब्दों का, वाक्यों का या इसका प्रयोग और भी अन्य नामों से भी किया जा सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें ताकि कोई डाउट आपको ना हो। अब आपको क्या है, अब इस बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाएगा, जी देखिए इसको देखा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की इकाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो दो इकाई है। तो मतलब क्या करा, आप इसको कहेंगे अनुपात की बात करेंगे 2/2, 2 से 2 कट गया, 1/1 अनुपात। मतलब 1:1 में होता है, इसका मतलब क्या है कि दोनों भाग का मध्य बिंदु ही 1:1 हमें पहले बता चुका। तो आप जानिए यहाँ से इसकी दूरी और वहां से इसकी दूरी, अगर ये 5 इकाई है तो ये 5 इकाई है, ये 5 है, ये 5 है, तो 10 यहाँ पे होगा और 10 यहाँ पे होगा, समझे। तो इसका कैसे आएगा, मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/, इसका इस बिंदु से मध्य बिंदु से आएगा। कौन सा, आपका a और आपकी जो बात की जा रही है यहाँ पे सी पर सी पर हम बात करेंगे यहाँ से बी और बी से सी और सी से डी और डी से बी। तो सी जो बिंदु होगा उसका मध्य बिंदु क्या होगा, निर्देशांक x1 x2/2। वो कह रहा है क्योंकि यहाँ भी 2 इकाइयाँ हैं और यहाँ भी 2 इकाइयाँ हैं, तो यहाँ जब दोनों जगह 2 इकाइयाँ हैं तो ऐसे स्थिति में आपका क्या होगा, दोनों चीज की मान बराबर। समझ में बात है। एक एग्जाम्पल करके कैसे, माना कि x1 और x2 8 से 12-14 सिंपल चीज लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति में चारों निर्देशांक ज्यामिति बहुत सरल है, बहुत कठिन लिखा है चरण, लेकिन 4 वाला उससे सरल है, मध्य बिंदु से है। सी की वैल्यू क्या आएगी, हम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, एक ही नहीं लिखना पड़ेगा। जब मैं बात करूँगी मैं बात करूँगा तो आप इससे की वैल्यू के लिए निर्देशांक क्या है, x बराबर x1 प्लस x2/2। मौखिक करके देखें, 8 में 12 जोड़ेंगे, 12 8 20, 20 में 2 का भाग देंगे, समझ में आ गया। आप चाहें तो भी सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे 8 घन 12/2 बराबर आ गया 12 20 2 10 आ गया x। अब y की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 प्लस y2/2। y की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ कितनी वैल्यू है 14/2, तो कितना आ जाएगा 14 और 6 20, 20/2 तो ये भी 10 आ गया। माने ये बिंदु क्या आ गया मेरे सामने 10, मध्य बिंदु से बहुत सरल होता है। चतुर्थांश मतलब समचतुर्भुज सरल होता, उसमें तो अपन को सूत्र लगाना पड़ेगा m1 x2 m1, वो उसमें सूत्र को लगेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल सरल है। अब एक बिंदु आप देखिए, दोनों बिंदु बराबर है, राइट। यहाँ से इसकी दूरी यहाँ की, ये भी क्या आ जाएगा समद्विभाजन। इसका समद्विभाजन कैसे निकलेगा, 8 और 10 जोड़ा 18, 18 का जोड़ेंगे भाग देंगे तो कितना जाएगा 9, 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 16 में भाग देंगे तो क्या 8 दूनी, वही सूत्र x1 x2/2 y1 y2/2। हमने कहा कि मौखिक किया जा सकता है सवाल, क्यों किया जा सकता है, सी आपके दोनों तरफ का मध्य बिंदु था तो पहले सी निकलेगा, फिर सी अब निकल आएगा तो इन दोनों का डी निकल आएगा। अब यहाँ डी निकालना है तो बड़ी बात है, डी में निकालना 10 में जोड़ेंगे 12 से 12 10 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 10 में जोड़ेंगे 14 तो जाएगा 24, 24 में भाग देंगे तो कितना जाएगा 12 आएगा। तीनों बिंदु चारों बिंदु का 1 2 3 बिंदु कुछ निर्देशांक चाहिए था, तो निर्देशांक क्या था, कैसे आया कि पहले निकलेगा आपका जो दोनों के बीच में सेंटर है, सबसे पहले जो वैल्यू निकलेगी, सूत्र एक ही रहेगा। फिर इन दोनों को लेकर के जे वाली वैल्यू निकलेगी, इन दोनों को लेकर के 12 10 22 11 10 और 14 24, 2 का भाग दिया 12, 10 और 8 18, 2 का भाग दिया 9 दूनी 18, 10 और 6 16, 8 दूनी 16। तो पहले निकलेगा इन दोनों से 12 8 20, 20 में 2 का भाग दिया तो 10, 6 और 14 आपका क्या रहा है 20, 20 में 2 का भाग दिया 10। तो बिंदु जे निकलेगा दोनों से, और फिर इस बिंदु के प्रयोग से जे मध्य बिंदु है, और इस बिंदु के प्रयोग से मध्य बिंदु है। इसलिए आपको त्रिघात्री विभाजन से चतुर्विभाजन या समद्विभाजन सबसे ज़्यादा सरल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो सकता। अगर बोर्ड वाले आपसे पंचभाजन की बात करने लगे, मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि जीवन में अगर स्थिति जैसे आती नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं जाता है चतुर्भाजन से,
लेकिन अगर पंचभाजन की बात करने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ए से लेकर के बी तक अपनी लाइन होगी 5 भाग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। चूंकि आप उससे नाप के गणना किससे, थीटा से नाप से बराबर पॉइंट 1 सेंटीमीटर का लेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1.5 का लेंगे तो 7.5 आ जाएगा। अब अपन देखिए कोई बिंदु मान लीजिए एक, इसको मान लीजिए आप बी सी डी ई, आपका भी बराबर 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अब कोई भी आप भाग ले लें, यहाँ पर 2 भाग 1 2 3, अगर डी के निर्देशांक हम निकालें x1 y1 की बात करें तो 1 2 3 ये 3 अनुपात आ जाएगा तो ये 2 अनुपात है। इस 3 अनुपात का वैल्यू से 3 और 2 को लेकर इसको निकाला जा सकता है। कैसे? जी कहलाएगा, जी कहलाएगा जी। यहाँ पर बिंदु होगा x1 y1, यहाँ पर बिंदु होगा x2 और y। क्या सूत्र लगेगा? x बराबर m1 x2 m2 x1, y बराबर m1 y2 y2 m2 y बटे m1। इससे निकल आ जाए। ठीक है, कौन सी? यहाँ कितने भाग थे? 1 2 3, 3 लिख दिया हमने। यहाँ कितने भाग थे? 1 2 कितने भाग? 6 का आराम से, मतलब 6 आएगा तो बीच में हो जाएगा, बीच से निकल आएगा। तो अब आपका ये आ गया। अब इसका अब कैसे आएगा? जब ये दोनों बिंदु आ गए, 3 बिंदु से आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मध्य बिंदु से। यहाँ कैसे आएगा? अब सी के लिए क्या मानना पड़ेगा? ये 2 भाग आ जाएगा और ये 1 भाग आ जाएगा, तो त्रिभाजन सूत्र से आएगा। फिर त्रिभाजन से जब मिल जाएगा तो फिर जीवाल आ जाएगा मध्य बिंदु से। तो देखते जाइए कहाँ त्रिभाजन हो रहा, कहाँ मध्य बिंदु हो रहा, कहाँ पर हो, तो कैसे भी आप निकाल सकते। तो सिंपल है, अगर कभी भी कोई भी चीज़ आ जाए तो आप उसको IQ मैंने आपको बताया कि कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे बताते हैं, उस हिसाब से करनी। ठीक, हाँ बेटा 5 को -7 तथा 8 को -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को सबसे विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो मैंने पहले बताया था आपको, सबसे पहले चतुर्थांश में बहुत अच्छा रहता है। अगर बोलते हुए चित्र बनाना चाहते हैं तो कौन सा बिंदु क्या है? तो 5 आपका प्लस का है, जी x का प्लस का होगा, यहाँ पर होगा बराबर 5, और 7 कहाँ पर होगा? 7 होगा यहाँ पे बिंदु, तो यहाँ पर बिंदु होगा आपका 5, इसको कहते हैं बोलता हुआ चित्र। माने चित्र में मैं जैसे मैंने कहा कि एक मीनार, मैंने ऐसे मीनार लिख भी दिया, एक मीनार की चोटी से किसी मकान इसे कहते बोलते हुए चित्र। मान चित्र को देख करके आदमी समझ जाए कि यहाँ पे क्या चीज बात आ रही। अब नमन कोण इतना है, ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ से इतना है, इस तरह से होता है कि मीनार का मकान देखो, इसे कहते बोलते हुए चित्र। मेरा मतलब क्या है कि आपको निर्देशांक जानती में प्रयास करना है कि चित्रों के भांति से आइडिया से सब कुछ समझ। एक्स मान लीजिए, यहाँ एक्स एक्स कर देंगे, ऊपर वाई नीचे वाई। दूसरा बिंदु क्या है? 8 प्लस का 1 माइनस, 8 प्लस का 1 माइनस का, यहाँ पर इन दोनों के बीच की रेखा खंड होता है। अब आप कहेंगे सर छोटा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, हम इसको करेंगे x1 y, इसको कर सकते हैं हमारा रेखा खंड, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। आप चाहें अगर इस चीज़ को, इसको आप यहाँ पर भी एक्सपेंडेड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसको b मान लेंगे, b के लिए क्या है? 8, -1, ये क्या है? x2 और y। यहाँ पे बिंदु कुछ इस तरह से 1 2 3 है ना, 1 2 3। ये बिंदु क्या हो सकते हैं? C और D के लिए हो सकते हैं। तो हमने बताया कि अगर हम D C निकालेंगे तो आगे एक हिस्सा है, पीछे 2 हिस्से हैं, तो 1:2 आ जाएगा। और अगर D निकालेंगे तो पहले आ जाएगा 2:1 पर आ जाएगा, क्योंकि पता है कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो पहला बिंदु ये माना, पहला ये, दूसरा बिंदु M1 M2 से माना जाएगा। तो अगर D के निर्देशांक याद करेंगे तो पहले 2:1 आएगा, C के लिए निकालेंगे तो 1:2 आएगा। जी बात जानिए, कोई भी निकालिए, C के निकाल दीजिए, जो होगा x, y, इसके लिए क्या होगा? 1:2। आपके पास क्या होगी, आप निकाल सकते हैं। x के लिए क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m। इसके लिए C बिंदु, इसके लिए C बिंदु के लिए आपको लिखना वैसे ही है जैसे बोर्ड में मैंने बताया था लिखना।
याद करना है संबंधित सूत्र वाह। अब आ जाइए M1 यहाँ से शुरू करेंगे। 1 गुणे 8 प्लस 2 गुणे 5 बटे 2 3 इसका 3 यहाँ पे 2 3 आएगा, त्रिभाजन है तो 3 का सूत्र आ जाएगा, आपका ये होता है। चेक कर लीजिए 1 गुणे 8 ठीक है, 2 गुणे 5 ठीक है, 2 गुणे 3 ठीक, 8 एकम 8 5 दूनी 10 बटे 3 18 बटे 3 तीछम 18 x की वैल्यू आ गई आपकी 6। बड़े आसानी से हमने x की वैल्यू निकाली क्योंकि आपको बोर्ड पे दिखाई। इसी के साथ अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू क्या है, y बराबर कोई सूत्र लगेगा m1/2 m2/1 बटे m1 प्लस m। आगे हम चलेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है आपको दिख रखा 1 गुणे y कितनी है -1 प्लस, अब आपका क्या है 1 गुणे -1 और 2 गुणे -1। 2 गुणे -1 देखिए बता दें, अगर गुणा का साइन आ जाता है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणा के साइन के कारण क्या होता है हमारा चिन्ह अलग है। 1 और 2 का रूप होता है 3, यहाँ पे चूंकि हमारा नीचे हो रहा होगा तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 - 1 -1, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस बराबर माइनस 7 दूनी 14। आपने इस बात को ध्यान भूल गए हैं तो आपने क्या नहीं किया, एक बार चेक कर लीजिए। 1 गुणे -1 ठीक है, और 2 गुणे -7 ठीक है, 2 और 1 ठीक है, 1 गुणे 1 -1 और 7 दूनी 14। 14 ये कितना कहलाएगा आपका 15, 15 में 3 का मान देंगे 3 5 15, y की वैल्यू आपकी आ गई 5, आपका c के निर्देशांक आ गया पहला आ गया x बराबर 6 और y बराबर, इसको हाईलाइट करें 6, जी आपके c के निर्देशांक आ गए जो आपको c दिखाई दे। अब c और b के बीच में एक हिस्सा है तो d कहलाएगा मध्य बिंदु, d क्या कहलाएगा मध्य निर्देशांक। उसके लिए क्या होगा, d के निर्देशांक के लिए आपका बिंदु क्या है c और b का क्या होगा मध्य बिंदु। c के निर्देशांक कितने हैं आप लोग देख सकते हैं 6, -5 और b के निर्देशांक कितना है 8, इसका क्या होगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 कितना है 6 8 बटे 2, 8 6 14 बटे 2 बराबर 7। ये आपका x की वैल्यू आ गई। c के निर्देशांक के लिए y के लिए क्या आएगा y1 प्लस y2 बटे 2, y1 कितना था माइनस प्लस माइनस बराबर -1 बटे 2 कितना आ जाएगा -6 बटे 2, 2 3 6 बराबर -2। ये आपका इसका कितना आ गया 7 और -1। इस तरह से आप देख सकते हैं। अतः डी के आपको क्या दिया, करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या दिया, अतः बिंदु के निर्देशांक क्रमशः 6, -5 पहले आ गया था तथा 7, -3। तो मैंने जैसे बताया है समद्विभाजन में कैसे किया जाता है, पहले तो एक जगह किया जाएगा, लेकिन मैं बोलता हुआ चलते बिल्कुल सामान बिल्कुल सेट था, आप अनुमान से कोई रेखा भी खींच के निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना, आप जूम भी कर सकते हैं। जूम क्या कहलाता है स्टूडेंट, जब हम किसी ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं कि वह उतना जूम हो जाए जितना उसके बिंदु, जैसे मैं आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे बताया था कि जूम करना कैसे करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। आप देख रहे थे कि आपका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश है, इस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन नीचे खींच लूँ, हमारे एक लाइन में छूटी यहाँ से यहाँ छूटा यहाँ ऐसे देखिए ये जूम, मुझे चतुर्थांश चाहिए था। अब मैंने एक अनुमान लगाया कि 5 और 7, तो एक अनुमान था कि चलो ये 5 और 7 ये बिंदु हमारा यहाँ पे आ गया, और दूसरा क्या आ गया 8 और 1 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1 आया। तो ये मैंने क्या कर दिया, अब मेरे पास पर्याप्त लाइन है। जूम करना मतलब क्या होता है कि बना तो चतुर्थांश ये भी है, यहाँ पे x y और y, यहाँ बना तो चतुर्थांश ये भी है, लेकिन इस चतुर्थांश में मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। इसमें मैंने वो चीज़ को हाईलाइट कर दिया जिसकी मुझे आवश्यकता थी, इसे कहते हैं जूमिंग करना। तो आपको एक बार अगर आपको लगे जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जूमिंग कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे कि हम बहुत सारे सवाल करेंगे उसमें दोनों मान में प्लस के लेने पर, जैसे मैं भी सवाल करने वाला हूँ, मध्यिका वाले सवाल करेंगे,
से कम और से ज़्यादा वाले, उसमें क्या धन के में मान लेने पड़ते, तो मैं एक खंड को लेके चलता हूँ। यहाँ पे ऐसे धन के मान आते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको क्या देख रहे हैं आप, इसके प्लस के मान जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसको मैंने जूम कर दिया, बाकी मैंने इस चीज़ को छुपा दिया क्योंकि मुझको इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे कहते हैं जूम करना, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है, ओके, इस बात को विशेष ध्यान रखिए, समझिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 12 क्वेश्चन। त्रिभुज के मध्यिका की भी हो सकती है, बोर्ड में चुकी किताब में ये लगा कि मध्यिका की लंबाई, तो यहाँ पे आएगा लंबाई है क्योंकि तीनों लंबाई को पूछना चाहता है। ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष 5,6, 3, और 1, अगर आप बोलते हुए चित्र बनाना चाहते हैं तो बोलते हुए चित्र बना सकते हैं, और बोलते चित्र नहीं बनाना चाहते तो कहीं भी आप किसी चीज़ को इस तरह से लेकर के आप उसको ऐसे ले सकते हैं, क्रम से ले सकते हैं 5,6, दूसरा क्रम आएगा एंडिंग की लंबाई या प्लॉट, अगर ऐसे लेंगे तो 3,8 हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा -1, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, मध्यिका क्या है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, नोटिस करना परिभाषा आप देख लें, किसी परिभाषा नहीं देखिए, त्रिभुज के, इसको हम शीर्ष मान सकते हैं A, B, C, आप मान सकते हैं, माना कि शीर्ष है, वैसे अगर दिया है शीर्ष क्रमशः ABC 5, 6, 3, 8, तो ऐसा दे सकते हैं। सिद्ध ज्ञात करना है मध्यिकाओं की लंबाई AD, मध्यिकाओं की लंबाई हम ज्ञात करेंगे, आप अभी मान लेंगे तो वही आप देखिए, जैसे मान है आपका B, इसको हम ज्ञात करेंगे आप B से B और C से F, इस तरह से आपको 3 मध्यिकाओं की जरूर दिखा, सवाल में हल में 3 मध्यिकाएँ आपको दिखाई। अब आपको मध्यिका की परिभाषा लिखिए सब क्या है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मध्यिका कहते हैं। राइट, लिख लिया सब लोगों ने, लिख लिया, एक बार आप बोल के लिख लीजिए, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष, किसी भी त्रिभुज उसके शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा, सामने जो भुजा होगी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आप क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। मान लो डी के, हम एक मध्यिका आपको निकाल के बता देंगे, बाकी 2 ऑप्शन होता है। सबसे पहले डी के निर्देशांक क्या होंगे, डी के निर्देशांक आपको पता है कि मध्य बिंदु है, डी क्या है, मध्य बिंदु है, तब क्या हो जाएगा, डी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपका, x बराबर x1 + x2 बटे, सबसे पहले चीजें पढ़ेगा, x1 क्या है, x2 कितना है -3, क्योंकि चिन्ह दोनों एक से आएंगे तो आपका कॉमन ब्रेक रहेगा, 3 में से घटेगा, बटे 2 बराबर 2 बटे 2 आपका 1 है। उसी प्रकार से y का निकालेंगे, y बराबर क्या होगा, y1 + y2 बटे 2, y1 की वैल्यू कितनी बेटा 1, y2 की वैल्यू कितनी है बटे 2, 8 2 10, 10 बटे 2 बराबर आ जाएगा। निर्देशांक डी के निर्देशांक क्या करें, अब डी के निर्देशांक आ जाएंगे x, y, इसको हम क्या करेंगे, x, y को, आइए x के लिए आ गया आपका 1, y के लिए कितना आ गया, अब आ गया डी के निर्देशांक आपको मिल गया। मैंने क्या कहा, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम मध्यिका कहते हैं। इस रेखा AD की लंबाई आती है, अतः मध्यिका AD की लंबाई, उसके लिए आपको पता है A की वैल्यू और B की वैल्यू। A की वैल्यू क्या है 5,6, B की वैल्यू क्या है बेटा, जो अभी आ चुकी है आपकी, आप देख रहे हैं 1,5, इसकी आपको लंबाई याद करनी जी, आपकी लंबाई एक हम आपको निकाल देंगे, बाकी आपको निकाल। 2 बिंदुओं की लंबाई अगर आपके दोनों में से कोई भी x अगर समान करेगा, मैं कह देता हूँ 4,7 से लेकर 4,10 की लंबाई याद करो। अगर आपके दोनों की x समान है तो इनको
जोड़ने या घटाने पर लंबाई ज्ञात पता चली। माइनस होता तो जुड़ जाता तो आ जाता जल्दी। तो 7 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, 3 इकाई मात्र लंबाई। या हम कह सकते थे 2,7 और 12,7। आपकी बाई की वैल्यू समान है या एस की वैल्यू समान है, तो सीधा 12 में से जोड़ के हम लोग 10 इकाई बता सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे 2-3 टॉपिक पहले आप ये वीडियो देखिए। लेकिन जब एक्स और वाई के मान अलग अलग हैं, जब समान नहीं है, तो उसके लिए हमारा कौन सा सूत्र लगता है? उसके लिए लगता है AD बराबर आ जाएगा वर्गमूल में इसके पहली वाली एक्सरसाइज का S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ये रखें, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, किसी में से कोई भी संख्या घटा दो, बस रूट ऐसा ना कि पहले हम इससे इसको घटाएं फिर बाद में उससे ऊपर से दे, ऐसा। अगर आगे से पीछे को घटा रहा है, x1 से x2 घटा रहा है, तो y1 से y2 ही घटा रहा है, या x2 से s1 घटा रहा है तो y2 से y1 घटा रहा है। x2 क्या है? x2 हमारा 1 माइनस 5 का प्लस y2 कितना हमारा 5 माइनस 6 का। हमारे 1 से 5 घटाया और 5 से 6 घटाया। 1 से 5 घटाने पर क्या आ गया हमारे? -4 आ गया। हमारे 5 में बड़ी संख्या से छोटी चली जाती है, बड़ी का चिन्ह आ जाता है, ठीक है। बड़ी से छोटी चली जाती है, बड़ा का चिन्ह आ जाता है, ठीक है। आगे हम करेंगे 4 चौके 16 प्लस 1 एकम 1, आपका मान सकता है अंडर रूट में 17। आपके 3 आंसर आ रहे हैं, 3 आंसर में से कोई एक आंसर अंडर रूट 17 आता है। चेक कर लो, तो आ रहा क्या? एक उसके आंसर आ गया कितना? अंडर रूट 70। ठीक। अब इसके अलावा आप दूसरा निकालेंगे, दूसरे के लिए वही सूत्र होगा सी से या एफ के कैसे आएंगे सर? 5 3 8 4 8 का 4 8 और 6 कितना हुआ? 14 7। ये निर्देशांक। अब -1,2 से इसका ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, आपको पता चल गया। अब आपको इसका नहीं तो 5 में से 1 ज्ञात बचा 4 4 का आधा 2 6 और 2 8 8 का आधा 4। यहाँ भी आप मौके निकाल सकते थे। 3 में से 1 ज्ञात 2 2 का आधा 1 और 8 2 10 2 का आधा। मैंने कहा ये सब आप मौखिक निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं। जैसे मैंने भी आपको बताया मौखिक आप निकाल सकते हो। अगर अलग अलग चल रहे तो घटा दीजिएगा, एक से चल रहे जो कबड्डी 2 करती है तो नकल आएगा। अब इनके बाद सी एफ कैसे निकलेगा? तो 1,2 से लेकर 4 साल इसी तरह से मैंने जो बताया उसी तरह से आपको मैं पहले में बता चुका हूँ, मैं इसको आगे नहीं कोशिश करूँगा। इसी प्रकार से बी निकालना है तो बी 3,8 से लेकर 2,4 कैसे तरह बी निकाल लीजिए। दोनों सवाल इस प्रकार से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बता रहा था बिंदुओं 3,4 -4 तथा 1,2 मैं एक सीधा लाइन में कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार ऐसा भी हर प्रकार का सवाल आता है। एक बिंदु है A जिसको हम कहेंगे -3,4, दूसरा बिंदु हमारा B है जिसको हम कहेंगे 1,2। तो मिलाने वाले रेखा पर तो बिंदु P और ये P है, P और Q जो है कि P और Q 3 समान भागों में बांटे। 3 समान भाग कैसे कराएंगे? AP बराबर PQ बराबर Q 3 समान भागों में बांटते, यानी P और Q के निर्देशांक P, -2 और आपके यहाँ पे क्या है 5/3 के निर्देशांक A है तो P और Q के मान क्या? आपको P और Q के मान सिंपल है, आपको ज्ञात है। जैसे मैं बता चुका हूँ, मैं इसको बताना नहीं चाहता हूँ सवाल, इस बात को समझें। आपको मान जरूर ज्ञात है और आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको आइडिया बताऊँ। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। यहाँ इस Q को अगर P के मान को आपको निकालना है तो P के मान के लिए आपको पता है पहले एक मान निकालना है। इसके लिए आपको क्या पता, एक हिस्सा ये कहलाएगा, 2 हिस्सा P के निर्देशांक P के निर्देशांक के आपको पता है क्या आएगा? P के निर्देशांक के लिए क्या आएगा? एक हिस्सा है, इसको हम कहेंगे M1, इसको कहेंगे M। ये कहलाएगा S1 Y1, यहाँ से शुरुआत हुई, पहला यही था। ये कहलाएगा S2 Y। आपकी वैल्यू दे रखी क्या? 3 P 2
1 2 और 3 सब दे रखे हैं। तो क्या वैल्यू लेगी? केवल पी की वैल्यू, आपकी पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पी के लिए क्या रहेगा? आपका x बराबर m1 x2 m2 s1 बटे m1 प्लस m2। एक हिंट दे देंगे उतने में आपको समझ। s की वैल्यू कितनी है माइनस m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 1, m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे जो क्या है 1 2 3 वैल्यू आ गई, p बराबर 1 की कम 1 और 3 दूनी 6 और बटे 3 आगे चलेंगे तो 7 बटे 1 वैल्यू। देखिए एक वैल्यू आ गई। तो आपने क्या देखा, मैंने कैसे निकाल दिया? मैंने ऐसे निकाला कि s बराबर, तो मैंने बताया आपको था कि इस वैल्यू को पहले मैं लेके चल रहा हूँ, इस वैल्यू को लेके चलेंगे तो एक हिस्सा कहलाएगा 1 और j कितना कहलाएगा 2, तो जिसको कहेंगे 2 हिस्सा, इसको एक हिस्सा, इसी को कहते हैं अनुपात। अनुपात माने दो संख्याओं के बीच का रिलेशनशिप। मान लो मेरे पास 10 रुपये थे, पहले बता दो, आपके पास 15 रुपये थे। अब हम इसको काट के छोटा करेंगे, 5 कम 5 5 2 10 5 या 15। हमारे और आपके पास क्रमशः अनुपात था 1 अनुपात 1। हमारे और आपके पास जो रुपयों का अनुपात था वो था 1 अनुपात 3, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, इसमें एक संख्या का गुणांक हुआ है, वो क्या है 5। 5 वो संख्या है जिसका गुणा दोनों संख्याओं में करने पर वास्तविक संख्या मिल जाती है। अनुपात क्या होता है? किसी भी दो संख्याओं का विभाजन करने के बाद प्राप्त सबसे छोटी इकाई की अनुपात कहलाती है या संबंध कहलाता है। अनुपात माने प्रकार का संबंध होता है उन दोनों इकाई। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमें पी के मान के लिए वही कैसे निकालना था, तो मैंने पी के मान को ले लिया क्योंकि आपको पता था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का प्रयोग होता है, तो हम लोग सब आराम से कर सकते हैं। तो हमने देखा कि p की वैल्यू अननोन थी, यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन किया और p की वैल्यू निकाली। अब आप देखिए p की वैल्यू मिल गई। अब आप देखिए q की वैल्यू कैसे निकाल सकते? 2 q और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है, तो y बराबर y1 प्लस y2 बटे y की वैल्यू क्या है? y1 क्या है? y2 कितना है? बटे 2 यूज कर दो 4/2 2 की वैल्यू क्या आ गई? तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 आ गई। तो आपने क्या देखा कि वह मान जो हमारे पास अज्ञात है। बोर्ड का क्वेश्चन स्टूडेंट के साथ इसलिए बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते सर ये सवाल बता दीजिए वो सवाल बता दीजिए। आप वो सवाल लेके आते हैं जो उन्होंने टिपिकल रूप से दे रखा है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं हर टॉपिक को ख़त्म करने के बाद उससे संबंधित बोर्ड के क्वेश्चन को भी कराना चाहूँगा, ताकि आपका डिस्टर्बेंस जो है आपके दिमाग में आपको एक गाइडेंस मिल सके कि बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके माय डियर स्टूडेंट, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको बिंदु ए बी सी संरेखीय, संरेखीय माने समान होगा साथ साथ रेखा, जो बिंदु 2 या 2 से अधिक 3 बिंदु एक ही रेखा में स्थित होते हैं उसे हम कहते हैं समरेखीय। एक बिंदु है तथा ए बी बराबर बी सी, यदि ए बी और सी के निर्देशांक क्रमशः 3, स्मॉल a 1,3 और b, 4 को ए बी का निर्देशांक ज्ञात है। आइए टॉपिक पर बात करते हैं। बिंदु बिंदु यहाँ पे बात कर रहे हैं बराबर ए बी और सी। वैसे मैं आपको बता दूँ, चलिए आइए अभी बात करते हैं ए बी बराबर बी सी, जो बात को कह रहे हैं, और आपका निर्देशांक क्या है 3, 1 और 3, माय डियर स्टूडेंट समरेखी मैंने बताया तीनों में आया है। 2 बिंदुओं के बीच की रेखा पर भी समरेखी आता है सवाल, विभाजन से भी समरेखी आता है और त्रिभुज में भी समरेखी आप देखेंगे, तीनों तरीके से समरेखी आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों तरीके में से जो सवाल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ये इस विभाजन सूत्र से नहीं है, ये एक्चुअल है आपके पेज से पहले वाली 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। क्योंकि जब भी रेखा की बात की जा रही है, रेखा में बात की जा रही है कि ए बी बराबर 20, आपको विभाजन से करना तो विभाजन से भी कर दो, मैं ये नहीं कह रहा विभाजन से आपने कर सकते हैं, आपको विभाजन से करना, लेकिन बेस्ट ये रहेगा उससे विभाजन से अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं आप लोग सिंपल कर सकते हैं। आइए विभाजन से करके दिखाना है आपको। तो विभाजन से कहा कि अगर ए बी बराबर बी सी है तो ये कहलाएगा
कहलाता है मध्य बिंदु। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो ये कहलाएगा आपका ठीक मध्य बिंदु। वैसे उसमें भी आ सकता था, तब भी हो जाता, इसमें आ सकता था, इसमें भी हो जाता। उसमें आ सकता था ए बी के बीच में हम कह सकते थे, क्या कह सकते थे, ए सी ए बी बराबर बी सी। ए सी क्या कहलाता, ए सी जो होता ए बी प्लस बी सी। अब दोनों जब बराबर है तो बी सी की जगह अगर हम लिख सकते ए बी लिख सकते हैं, तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी ए बी। इसको हम कर सकते हैं 2 ए बी, या फिर कह सकते हैं 2 बी सी। एम आई राइट? तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते थे, लेकिन अगर आपको विभाजन सूत्र से ही करना है, जैसा विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है, तो विभाजन के लिए क्या रहा, मध्य का इस्तेमाल। आप बताइए मध्य बिंदु कैसे आया, क्योंकि ठीक जो बी आपको दिखाई पड़ रहा है वह जब अगर 2 इससे बराबर है, सम 2 भागों में विभाजित करना या मध्य बिंदु या दोनों भाग बराबर होगा, तो ऐसे स्थिति में आपके दिया जाएगा x बराबर कहलाएगा x, y, यहाँ कहलाएगा x1 y1 कहेंगे, और लास्ट वाला बिंदु कहा जाएगा x2 और y2। x बराबर कहलाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। आप लिख सकते हैं दिया है अज्ञात है, ए बी सी समरेखी है, ए बी बराबर बी सी, और ए बी सी के निर्देशांक के अनुसार पहले तो लिखेंगे ए बी सी समरेखी, दूसरा लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, तीसरा लिखेंगे ए बी सी के अनुसार निर्देशांक। अब सिद्ध क्या करना है या ज्ञात करना है, ए और बी का वैल्यू, संबंधित सूत्र रहेगा विभाजन का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों तरीके से करेंगे। एस की वैल्यू कितनी है आपकी 1, ठीक है, बराबर एक्स की वैल्यू कितनी है 3, प्लस यहाँ क्या रहेगा बी बटे 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 2 2 बराबर 3 घन, इसको यहाँ लाएंगे 2 माइनस 3 बराबर बी बराबर माइनस। आया समझ? तो आ गया हमारा एक चीज। अब दूसरा आएगा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। y1 की वैल्यू क्या है, y1 कितना है 1 प्लस 4 अपॉन 2, हमेशा 2 रहता है, 2 क्यों रहता है, 1 घन 1। इसको अपन कह सकते हैं, अगर आप उससे भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर हम कह रहे साहब कहीं डाउट है तो x बराबर कर सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये वही है, कैसे I1 x की वैल्यू आपकी दे रखी, कितनी दे रखी 1, और यहाँ भी आपने क्या दे रखा, मैं पहले इसको कर दूँ, 3 दूनी कितना आएगा 6 बराबर 1 प्लस 4 को लाएंगे 6 माइनस 4 इस बटे 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप देखिए m1 दोनों कितना है 1 गुणे x2 कितना है, m2 कितना है आपका, मल्टीप्लाई x1 कितना है 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई करके बी कम 3 और 1 बी 3 2, यहाँ पे बी आगे पीछे हो सकते हैं, वही मान क्योंकि जोड़ का होता है कलम में नहीं, जैसे हम पहले बता चुके हैं, तो आपको कोई डाउट करने की बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप x1 चुकी लेके चले थे, यहाँ x2 लेके चले थे, कोई बात नहीं पड़ता। देखो मान वही है, ये बात जान लीजिए, जो आप m1 m2 की बात करते हो तो यही सूत्र में 1 रहने का, सूत्र में m1 की जगह अगर हम बात समझाना चाहते हैं आपको कि अगर हम केवल सवाल के सूत्र में यहाँ पर ठीक लिखा है, अगर समविभाजन की बात करते हैं तो m1 बराबर 1 गुणे x2 1 गुणे x1 बराबर 1 प्लस 1। आगे चलेंगे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, x2 प्लस x1 बटे 2। अब आगे क्रम कर लेंगे x1 प्लस x2 बटे 3। हम पहले भी बता चुके हैं, ये मान एक ही चीज़ है, मध्य बिंदु के लिए आपका निम्नलिखित मान होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो 40 मिनट अबव हो चुकी है और आज के लिए इतना ही। अब आपको आवश्यकता है कि जो मेरे सवाल आज पढ़ाए हैं उनको बिल्कुल रिपीट करते हुए, आगे पीछे के सवाल भी वीडियो में देख करके पॉज करके रिपीट करते हुए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस समय स्थिति ज़्यादा गंभीर आती जा रही है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट करना ना भूलें, और आप मुझे पहचानें, जानें और समझें। मैं आपके इसी के माध्यम से हर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बड़ी आसानी से साथ में दूंगा। थैंक यू।